बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह आज हम कीटोन बॉडी को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कीटोन बॉडीज है क्या, ठीक है, इसकी हमारे पास सिंथेसिस कैसे होती है, इसकी सिंथेसिस इनसाइड सेल कहाँ पर होती है, किस ऑर्गन में होती है, ठीक है, और हमारे पास कीटोन बॉडी का पर्पस क्या है, ठीक है। तो पहले हम कीटोन बॉडीज की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। कीटोन बॉडीज हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कीटोन ग्रुप को कंटेन करते हैं, मींस उसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल दैट contain कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप को हम इस तरह जाहिर करते हैं, एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर आर होते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, लेकिन जो हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो वैसे है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप। तो ये तो हमारे पास हो गया। कीटोन बॉडीज हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कौन से ग्रुप को, कीटोन ग्रुप, मींस उसमें कीटोन ग्रुप होता है। अगर हम देखिए कीटोजेनेसिस को, तो हमारे पास वो प्रोसेस जिसके थ्रू कीटोन बॉडी की सिंथेसिस होती है उसको हम कहते हैं कीटोजेनेसिस, मींस सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। अब मैं कुछ हमारे पास कीटोन बॉडीज लिखता हूं। पहले हमारे पास एसीटोन, ये भी हमारे पास कीटोन बॉडी है। एसीटो एसीटेट, ये भी हमारे पास कीटोन बॉडीज है। और हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये भी हमारे पास कीटोन बॉडीज है। एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये भी हमारे पास क्या है, कीटोन बॉडी है। इन दो को हम कहते हैं ट्रू कीटोन बॉडीज। ये हमारे पास क्या है, ट्रू कीटोन बॉडीज है, ठीक है। क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास ये वाला ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप नहीं होता। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डजंट पोजेस कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब इसका एक फंक्शन है, इसका एक मेन फंक्शन है, वो जब हम प्रोसेस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। अगर हम देखें एसीटोन का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर हो गया। एसीटो एसीटेट का स्ट्रक्चर हमारे पास CH2, यहाँ पर भी एक ये वाला होता है। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, सॉरी, OH ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये है एसीटो एसीटेट एंड ये है एसीटोन, ठीक है। अब कीटोजेनेसिस की लोकेशन की अगर हम बात करें इनसाइड सेल, मींस कीटोन बॉडी की सिंथेसिस हमारे पास कहां पर होती, इनसाइड सेल। तो इनसाइड सेल कहां पर होती है, तो अगर हम इनसाइड सेल लोकेशन की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। और अगर आर्गन के लिहाज से देखा जाए तो ये कहां पर होती है, लीवर में। इसके हमारे पास सिंथेसिस जो है वो लीवर में होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास एक दूसरा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। कीटोन बॉडीज के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, प्राइमरी मॉलिक्यूल होते हैं।
मींस जिससे हमारे पास कीटोन बॉडी की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्राइमरी मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास कीटोन बॉडी की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो वो है हमारे पास जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे पहले हमने एक लेक्चर किया हुआ है बीटा ऑक्सीडेशन का लेक्चर हमने किया हुआ है। उसमें हर ऑक्सीडेशन पर एक एसिटाइल कोएंजाइम क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, और वही एसिटाइल कोएंजाइम इस कीटोन बॉडी की हमारे पास एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो बीटा ऑक्सीडेशन वहां उसकी भी सिंथेसिस, वो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन से जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होता है वो कहां पर इस्तेमाल होता है, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस के लिए। ये तो हो गए हमारे पास लोकेशन और जेनेसिस डेफिनेशन वगैरह हो गए। अब कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं कीटोन बॉडीज के मुतालिक। कुछ पॉइंट्स हैं। हमारे पास पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट नंबर 1। तब प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ये 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास कीटोन बॉडी की सिंथेसिस लीवर में होती है। कीटोन बॉडी की सिंथेसिस लीवर में होती है, बट लीवर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहला पॉइंट यही है। अब क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमारे पास लीवर डू नॉट यूटिलाइज, या लीवर कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज को लीवर में सिंथेसिस होती है बट लीवर इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास कीटोन बॉडी की यूटिलाइजेशन के लिए जो की एंजाइम इस्तेमाल होता है, जो है हमारे पास बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ट्रांसफेरेज, ये वाला एंजाइम लीवर में मौजूद नहीं है। हमारे पास कौन सा एंजाइम है? एक एंजाइम है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफेरेज। कीटोन बॉडी की सिंथेसिस, कीटोन बॉडीज की यूटिलाइजेशन के लिए जो की एंजाइम इस्तेमाल होता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ट्रांसफेरेज, वो लीवर में मौजूद नहीं है। इसलिए लीवर कीटोन बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये इसका मेन फंक्शन यही है कि ये एसीटेट को कन्वर्ट करता है किस चीज में? एसीटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में ट्रांसफेरेज लीवर में नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो कीटोन बॉडीज लिवर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जब लिवर में इसकी सिंथेसिस हो जाती है तो ये दूसरे टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब एक कीटोन बॉडीज का एक दूसरा पॉइंट ये है कि कीटोन बॉडीज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो ब्लड में जाएगा ना, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइपोप्रोटीन की जरूरत नहीं होती। इसलिए क्योंकि कीटोन बॉडीज हमारे पास क्या है? सॉल्युबल है वाटर में। कीटोन बॉडीज हमारे पास क्या है? सॉल्युबल है। किस चीज में? वाटर में। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो ये कि ये शॉर्ट चेन होते हैं, इसका चेंज होता है हमारे पास शॉर्ट होता है, इसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो कीटोन बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास लाइपोप्रोटीन की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये डेरिवेटिव ऑफ फैट्स हैं कीटोन बॉडीज, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड में उसकी जरूरत नहीं होती लाइपोप्रोटीन की, इसलिए हमारे पास, इसलिए क्योंकि ये सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए अबाउट कीटोन बॉडीज। अब आते हैं हमारे पास कीटोजेनेसिस की तरफ। अब हम कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस करेंगे।
कीटोन बॉडीज की हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस ये हमारे पास पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हमारे पास दो एसिटाइल कोएंजाइम में आपस में कंडेंस होते हैं, और क्या बना देते हैं, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर एक कोएंजाइम हमारे पास क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एंजाइम कौन सा होता है, बीटा कीटोन थायोलेज। तो हमारे पास अगर देखिए दो क्या होते हैं, दो एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस ये एक, ये दूसरा, ठीक है। ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ये है, ये भी एसिटाइल, ये भी कोएंजाइम और ये भी एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। रिएक्शन कैसे होता है, ये जो है ये यहाँ पर इसके जब अटैच होता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि ये इस फॉर्म में होता है, ये अगर हम देखें ये इस फॉर्म में होता है CH3, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूं। अब ये जो है हमारे पास, ये जब इसका क्या करता है, रिएक्शन करता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से एक H रिमूव हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से भी एक ये वाला रिमूव हो जाती है। ये आपस में क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं और क्या बना देते हैं, कोएंजाइम ए। एक कोएंजाइम में निकल जाता है, क्या होता है हमारे पास, बीटा कीटो थायोलेज, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाता है, एसीटो एसिटाइल। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे CH2, यहाँ पर 6CH2 रहेगा, ठीक है, और C ये हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास हो गया, पहले स्टेप में एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास क्या हो गया, बन गया। अब आते हैं हमारे पास दूसरे स्टेप की तरफ कि स्टेप नंबर 2 में क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये मैंने वही एसिटाइल कोएंजाइम में, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम लिख लिया। अब ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में एक दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन कर देता है और क्या बना देता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, मींस HMG, हमसे भी कहते हैं HMG कोएंजाइम ए, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, ये रिएक्शन कैसे करता है, हमारे पास ये रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन को अगर हम देखें, ये हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, प्लस यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, CH3 मींस, ठीक है। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर एक H2O हम ऐड कर देते हैं, एक H2O हम ऐड कर देते हैं। अब इसको मैं CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये जब इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो इससे एक H हमारे पास क्या होता है, निकल जाता है। एक H हमारे पास, ये फर्स्ट कर दिए हमारे पास, ये वाला H निकल जाता है, ये एक H हमारे पास इससे निकल जाता है, और यहाँ पर ये वाला रिमूव हो जाता है। तो ये आपस में क्या बना देते हैं, एक कोएंजाइम ए बना देते हैं, ये निकल जाता है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पर हम जब ये तो हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन जब हम करते हैं ना, ये जब रिएक्शन होता है वैसे हमारे पास तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन मैकेनिज्म से हम एक एक बॉन्ड को समझाते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास,
ये भी इसके साथ इसने रिएक्शन कर लिया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये भी हमारे पास रिलीज हो गया। ये वाला CH3 जो है ये क्या कर लेता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, ये वाला ये इसके साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पर H2O से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है। पहले हमारे पास ये ऐसे होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा ना, तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड कार्बन का वो हमारे पास कम हो जाता है, तो ये CH3 इसके साथ रिएक्शन कर देता है। जब ये CH3 इसके साथ रिएक्शन कर देता है तो यहाँ पर इसका एक बॉन्ड फारे पड़ जाता है, तो यहाँ से H2O एक ऑक्सीजन यहाँ इसको दे देता है। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ तो समझ आ जाएगी। यहाँ पर कैसे होता है KCO CH2 OH CH3 CH2 C। अब देखो, अब समझ आएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक H यहाँ पर आ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर मींस यहाँ पर आए तो ये वाला बॉन्ड एक रिमूव हो जाए तो ये OH बन गया। जब वो बन जाता है ना, तो यहाँ पर एक ये वाला, अगर इसके साथ ये ना हो, 1 2 3 इसके 3 बॉन्ड रह जाते हैं ना, तो ये वाला CH3 इसके साथ रिएक्शन करके ये बॉन्ड पूरा कर लेता है। जब ये वाला यहाँ पर चला जाता है तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड इसका रह जाता है, क्योंकि इसके 1 2 3 एक बॉन्ड वो पूरा करेगा। तो ये बॉन्ड कैसे पूरा करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाते है, इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये वाला बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। एंजाइम कौन सा होता है, HMG सिंथेज, ये एंजाइम यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास तीसरे स्टेप की तरफ, ठीक है, आते हैं हमारे पास तीसरे स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 यहां से स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप नंबर 3 क्या होती है हमारे पास, अब इसकी हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज होगी। इसकी हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज होगी। लेकिन अगर हम यहां पर देखें HMG कोएंजाइम A लाइएज, यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक हम अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज होगी। इसकी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर क्लीवेज होगी। अब क्लीवेज कैसे होती है, यहाँ पर मैं जब क्लीवेज होती है, एक तो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ये वाला रिलीज हो जाता है। जब बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल की क्लीवेज होती है तो एक हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है और एक एसिटेट बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम A चला जाता है क्रेब्स साइकिल में, वहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और एसिटेट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जब इसकी क्लीवेज होती है ना यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इसके साथ लग जाता है। ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इसके साथ लग जाता है, CH3 बना देता है। और ये वाला बॉन्ड जो है जो इसके दरमियान होता है, ये वाला बॉन्ड जो जब ये निकल जाती है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये वाला शिफ्ट हो गया, देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ज़ाहिर करता हूँ कि इसके साथ S, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एसीटेट बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल स्प्लिट हो गया, इसमें क्लीवेज हो गई, एक एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और यहाँ पर एसिटेट बन गया। अब यहाँ पर दो मसले क्रिएट होते हैं, दो मसले हमारे पास क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया, एसिटेट बन गया, कीटोन बॉडी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर दो मसले क्रिएट होते हैं। दो मसले क्या है, पहला मसला इस एसिटेट के साथ, ये एसिटेट जब ब्लड में जाएगा ना, तो ये एसिटेट की स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होती है। क्या होती है, इसकी हमारे पास क्या होती है,
स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होती है, मींस ये वाला इससे रिमूव होता है और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज में एसीटोन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड में जब ये जाता है तो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, हमारे पास खुद ब खुद होती है और ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और किडनी इस एसीटोन को रिमूव कर देती है। तो ये हमारे पास कीटोन बॉडी की सिंथेसिस का तो हमारे पास कोई फायदा फिर होगा भी नहीं। दूसरा इसका जो पॉइंट है, जो इसकी आप डिसएडवांटेज समझो, वो ये कि एसिटोएसीटेट क्या करता है, वो ब्लड से, ये ब्लड है ना, ब्लड से वो किस चीज को रिमूव करता है, ब्लड से वो CO2 को रिमूव कर देता है और क्या बना देता है हमारे पास, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड हमारे पास हाईली अनस्टेबल हमारे पास क्या है, स्पेशी है। ये फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, H+ आयंस में और HCO3 बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट आयंस, H+ आयंस। ठीक है, तो जितने हमारे पास H+ आयंस ज्यादा होते हैं उतनी हमारे पास क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिक स्टेट का एक ये भी वो है डिसएडवांटेज की हमारे पास ब्लड से क्या करता है, ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज करता है। अब इन दो पॉइंट से बचने के लिए कि ये हमारे पास ना हो, हमें कुछ कीटोन बॉडी से कुछ हासिल हो, तो क्या होता है कि ये एसिटेट रिड्यूस हो जाता है किस चीज में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में। वो जो मैंने बताया था कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का एक अहम फंक्शन है, वो मैं अभी बताता हूँ। लीवर में क्या होता है, इन दो से बचने के लिए ये एसिटेट ये होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, किस में रिड्यूस हो जाता है, मींस इसकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब ये है H+H, ये NAD में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी होती है रिडक्शन। ये क्या करता है, गेन करता है हाइड्रोजन आयंस को, और इसकी होती है ऑक्सीडेशन, ये लॉस करता है हाइड्रोजन आयंस को। ये एक H हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये वाला एक H यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसका एक H यहाँ पर आ जाता है। मैं लिखता हूँ C, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH2 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, ये हमारे पास ये बन जाता है। अब वो क्या होता है एंजाइम में, वो होता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वो उन दोनों चीजों से बचने के लिए, उन दो बातों से बचने के लिए एसिटेट रिड्यूस हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में। फिर ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ब्लड में रिलीज हो जाता है और जिस टिश्यू को ये जरूरत होता है वो उसमें चला जाता है। जब ये एक टिश्यू में आ जाता है ना, ये तो मैंने कहा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये वापस इनसाइड सेल में, जिस हमारे पास जो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है जिस टिश्यू में, तो उस टिश्यू में जब ये चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में जाता है। इस फॉर्म में वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके दो मैंने वो बताए डिसएडवांटेज बताए। तो इनसाइड सेल ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटेट में। तो इसका मेन फंक्शन यही है, ट्रांसपोर्टेशनल फंक्शन की एसिटेट को अपने आप में क्या करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। यदि इसमें क्या हो जाता है, रिकन्वर्ट हो जाता है, वहां पर उसकी एसीटोन बॉडी की कीटोन बॉडी से क्या होती है, यूटिलाइजेशन होती है। अब हमारे पास इसका ये प्रोसेस हो गया। अब आते हैं पर्पस की तरफ कि हमारे पास कीटोन बॉडी का पर्पस क्या है, क्यों इसकी सिंथेसिस होती है। पहला पर्पस यही है कि हम पढ़ रहे थे कीटोन बॉडीज को, तो थर्ड स्टेप में जब HMG कोएंजाइम A स्प्लिट हो रहा था इनटू एसिटोएसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम में, तो वहां पर एक एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज हो रहा था ना, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो पहला पर्पस यही है कि एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होता है, क्या होता है हमारे पास, प्रोड्यूस होता है। ये कहां पर जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहां पर क्या होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। पहला पर्पस तो यही है, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस यही है कि जब हम स्टार्वेशन में होते हैं,
भूख की हालत में होते, या फर्ज करते हैं कि जब हम स्टार्वेशन में होते तो ग्लूकोज की कमी होती है। तो जब ग्लूकोज डिफिशिएंट होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, तो ब्रेन जो है कीटोन बॉडी को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करता है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है कीटोन। हमारे पास दूसरा ये है कि ब्रेन जो है स्टार्वेशन के दौरान ब्रेन कीटोन बॉडीज को क्या करता है, इसको कीटोन बॉडी को इस्तेमाल करता है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब हमारे पास ग्लूकोज की कमी होती है तो ब्रेन कीटोन बॉडी को किसके लिए इस्तेमाल करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। थर्ड स्टेप ये है कि कुछ हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो पेरिफेरल टिश्यूज है या कार्डियक मसल्स होते हैं, ये भी कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल करती है एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये था हमारे पास कीटोन बॉडीज। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।